स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी की पाठशाला के इस नए चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हिंदी भाषा या व्याकरण की बात करें तो उसमें एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है वो कि वर्ण कितने हैं, और वर्ण कितने हैं तो कुल वर्ण क्या होते हैं, मूल वर्ण क्या होते हैं, मानक वर्ण क्या है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया और कई बार कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है। स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो व्याकरण के अंग कितने होते हैं उस पर चर्चा की थी, और भाषा के निर्माण कारक तत्व। और आज हम लोग इसको देखेंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे संबंधित पूछे गए थे, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से आपकी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा इससे कि स्वरों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्ण क्या होते हैं। ये सारे प्रश्न आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने बताया था वर्ण पर जब चर्चा कर रहे थे तो वर्णों के प्रकार में मैंने कहा था कि वर्ण को जो है वो 3 भागों में, कई लोगों ने इसको 2 भागों में, कई लोगों ने 3 प्रकार इसके बताए हैं। जैसे एक मैंने बताया था स्वर वर्ण होता है, और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो अयोगवाह वर्ण। कई विद्वानों ने अयोगवाह वर्ण को भी जो है वो स्वीकार किया है। ठीक है, अलग से वर्ण के रूप में स्वीकार किया है, हिंदी वर्णमाला में तो है ही। तो अपन देखते हैं इसके कितने होते हैं। तो स्वरों की जो संख्या दोस्तों आपको पता है 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, और अयोगवाह वर्ण 2 है। कौन कौन से हैं ये हम लोग स्वर स्टार्ट कर किए थे, 11 स्वर जो है मैंने बताया था, और व्यंजन वर्ण को भी आगे हम लोग चर्चा में लेंगे। आज हम लोग संख्या के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 33 तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को पता ही होता है व्यंजन वर्ण, और जो 11 स्वर हैं वो भी। अयोगवाह वर्णों के बारे में मैंने बताया था, अनुस्वार और विसर्ग जो है वो 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार और एक जो होता है दोस्तों विसर्ग, ये दोनों क्या होते हैं, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, स्वरों की संख्या। तो अगर मूल भाषा में बात करें, मूल भाषा मतलब अगर संस्कृत की बात करें तो 13 होती है। ठीक है, एक री और री जो है वो 13 मूल भाषा में देखें तो ये स्वर की संख्या होती है 13। लेकिन यदि हम लोग हिंदी वर्णमाला, चूंकि हिंदी वर्णमाला से प्रश्न आ रहे हैं तो अपन हिंदी वर्णमाला के संबंध में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में यदि स्वरों की संख्या पूछ दी जाए, प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा और एकदम नोट करके लिखते जाइएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। और यहीं पर यदि पूछ दिया जाए कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो भी कितनी होगी, 11 होती है। ठीक है, एक स्वरों की संख्या पूछ दी जाए कितनी है, 11 है। कुल स्वर, क्वेश्चन को कई हिसाब से बदल दिया जाता है सिर्फ भ्रमित करने के लिए। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो वो भी 11 होती है। और यहीं पर यदि आपको पूछ दिया जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो मूल स्वर दोस्तों 4 होता है। ध्यान रखिएगा, अ, ई, उ और री। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। यहां पर कंफ्यूजन मत रखिएगा बहुत ढंग से, और ये जो है वो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। तो ये स्वर से इससे ज्यादा संख्या के संबंध में प्रश्न तो नहीं बन सकते, यही प्रश्न है, और इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा। ठीक है, अब बात करें व्यंजन वर्ण की, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं दोस्तों। और 33 कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दूं। 25 जो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं वर्गीय व्यंजन जिसे कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन 25 होती है, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, और उष्म व्यंजन 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं दोस्तों, य, व, र, ल, और उष्म व्यंजन श, स और ह, ये क्या है, उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो इनकी संख्या मिलाकर ये 33 होती है व्यंजनों की संख्या। अब पूछे जाए, अगर इसी में पूछा जाए, वैसे व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, स्वर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वरों की संख्या, मूल स्वर कितने होते हैं और कुल स्वर कितने होते हैं, ये दोनों पूछा। व्यंजन से बहुत कम
जो है वो पूछे जाते हैं संख्या के संबंध में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसके वर्गीकरण का, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखोगे, लेकिन इनकी संख्या के संबंध में भी याद रखिएगा। अगर आपको पूछे व्यंजनों कितने व्यंजन हैं, तो टोटल व्यंजन है दोस्तों, ये मतलब व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजन कितने हैं अगर पूछता है, मूल व्यंजन कितने हैं अगर पूछता है तो भी आप लोग आंसर लगाएंगे 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर यहां पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन वर्ण, तो आप लोग जानते ही हैं ये 33 तो ये जो है वो मूल व्यंजन है। इसके अलावा 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, और इसके अलावा 2 जो होता है वो उच्छिप्त या ताड़न जात व्यंजन जिसको बोला जाता है, और उच्छिप्त व्यंजन ताड़न जात व्यंजन आपको पता है, ड़ा और ढ़, ये ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी हमारी 39, 39। कितना लगाएंगे आप? 39, 39 लगाएंगे अगर कुल व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाती है। क्लियर है? मेरे ख्याल से एकदम जबरदस्त तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बात करें अयोगवा वर्ण, तो अयोगवा वर्ण तो 2 होते हैं। ठीक है, अयोगवा वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहां पर हम बात करें, ये तो हो गया स्वर व्यंजन और वर्ण, स्वर और व्यंजन से संख्या से संबंधित बनने वाले प्रश्न मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें दोस्तों वर्णों की संख्या। ठीक है, तो मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण अगर पूछा जाए आपसे तो 44 होते हैं। 11 और 13 कितना हो गया दोस्तों? 44। 44 वर्ण होते हैं। मूल वर्णों की यदि बात की जाए तो 44 वर्ण आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि मानक वर्ण बात कर दिया जाता है तो शुरू में संस्कृत मूल भाषा में भी दोस्तों इन दोनों वर्णों को स्थान दिया गया था। ठीक है, शुरू से ही कई विद्वानों ने इसको अलग अलग वर्णों के रूप में भी स्वीकार किया है, क्योंकि अयोगवाह न तो स्वर वर्ण में आता है न व्यंजन वर्ण में आता है, इसलिए इनको अलग से वर्णों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यदि यहां पर अब मानक वर्ण की बात की जाए, मानक वर्ण की बात की जाए दोस्तों, तो मानक वर्ण कितना हो जाएगा ये भी आपको जोड़ देना है, और ये हो जाएगा 46। मानक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोस्तों क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो मूल वर्ण कितने? मूल यहां पर वर्ण, मूल वर्ण कितने? 44। मानक वर्ण कितने? 46। अब यही बात करें कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने हैं? ठीक है, तो कुल वर्ण की बात किया जाए दोस्तों तो ये 44, तो ये हो गए 44। ठीक है, और 2 हम लोगों ने अयोगवाह वर्ण मिला दिए। ठीक, 4 संयुक्त वर्ण मिला दिए और 2 उच्छिप्त व्यंजन मिला दीजिए ये। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 52। कितने हो जाएंगे? 52। तो यदि पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। क्लियर? बढ़िया। इससे एक प्रश्न और बन सकता है, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए वर्णों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो वहां पर ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा जो अभी प्रचलन में है दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं नुक्ता वाले शब्द, तो ये 5 जो है वो प्रचलन में है। का हो गया, ख, और ये हो गया ग, और ये हो गया फ, नुक्ता जहां लगा रहता है, और ये हो गया ज। तो ये 5 जो वर्ण है वो है अरबी फारसी वर्ण, और ये इनको अगर मिला दिया जाए, इन 5 को यदि मिला दिया जाए तो अरबी फारसी भाषा को मिलाकर यदि वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 में 5 प्लस कर दीजिए और ये हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा? 57। ठीक, क्लियर है? तो ये था वर्णों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पास अब आएंगे वो बहुत आराम से आप हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर है दोस्तों। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, कुल स्वर पूछता है तो 11, मूल स्वर पूछता है तो 4, ये स्वरों के वर्गीकरण में देखेंगे।
बात करें व्यंजन की तो कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है 33, मूल व्यंजन पूछता है 33, कुल व्यंजन वर्ण पूछता है तो यहां पर हम जो 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 जो है उच्छिप्त व्यंजन, उन दोनों को जोड़कर बता देंगे 39। बात करें यदि अयोगवा वर्ण तो 2 है। मूल वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में प्रश्न आता है 44। मानक वर्ण अगर बोला जाता है दोस्तों तो ये 44 मूल वर्णों में 2 अयोगवा वर्ण को मिला देंगे तो 46 हो जाएगा। और यदि यहीं पर हम बात करें कुल वर्ण तो कुल वर्ण 52, 2 उच्छिप्त व्यंजन, 2 अयोगवा व्यंजन और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो 52 हो जाएगा। और अरबी फारसी भाषा से कितने लिए गए हैं? तो 5 वर्ण हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, नुक्ता वाले क, ख, ग, फ और ज। ठीक, इनको मिलाकर अगर वर्णों की कुल संख्या पूछी जाती है अरबी फारसी वर्ण को मिलाकर तो 57 हो जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से वर्णों से संख्या से संबंधित जो प्रश्न आते थे, जो कंफ्यूजन होती थी, वो पूरी तरह से आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाउट है दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, थम्स अप कर दें और बिल्कुल दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्वरों के वर्गीकरण पर और नए नए तथ्यों से आप परिचित होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।